हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। हमारा चैप्टर चैप्टर सेकंड एंड चैप्टर फर्स्ट इज कंप्लीट एंड टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। आपके चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट हो चुके हैं और चौथा चैप्टर आज आपका चल रहा है। कौन सा? इम्यूनिटी और ब्लड ग्रुप। और इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हो आप इम्यूनिटी और ब्लड ग्रुप्स को। ठीक है, इम्यूनिटी को आप समझते हो क्या होती है इम्यूनिटी? आपकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे पैथोजेंस अटैक करते हैं और हमारी बॉडी उन सारे पैथोजेंस को क्या करती है? उन सारे पैथोजेंस का इनकाउंटर करती है और इनकाउंटर करके उनको डिस्ट्रॉय कर देती है और आपकी बॉडी सुरक्षित रह जाती है, सेफ रह जाती है। इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम काम करता है जो हमको विभिन्न प्रकार की डिजीज से, डिफरेंट टाइप्स की डिजीज से हमको एस्केप करता है। ठीक है ना? तो हमारा इम्यून सिस्टम जितना अधिक मजबूत होगा, हमारा शरीर उतना ही अधिक सुरक्षित रहेगा। इस बात को ठीक से आप ध्यान से समझ लो कि इम्यूनिटी पावर आपकी बॉडी की अगर अच्छी है तो आप बीमारियों से अच्छी तरह से लड़ सकते हो और आपको कम से कम दवाओं पर डिपेंड रहना पड़ेगा। और अगर इम्यून पावर हमारी बॉडी की अगर डिक्रीज हो जाती है तो हम बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग जाते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कि ये इम्यून सिस्टम क्या होता है और ये किस तरह से हमारी बॉडी में काम करता है और कैसे पैथोजेंस होते हैं जो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं और कैसे एंटीबॉडीज होती हैं जो हमारी बॉडी को सुरक्षित रखती हैं और ये एंटीबॉडीज किस तरह से इस एंटीजन या पैथोजेंस के साथ रिएक्ट करके उनको इनकाउंटर करती हैं। ठीक है ना? तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि इम्यूनोलॉजी क्या होती है। इम्यूनोलॉजी क्या होती है इसके बारे में हम यहाँ पर नोट करते हैं। सबसे पहले तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी किसे कहेंगे? तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे द स्टडी ऑफ ऑल द रिएक्शंस, the study of all the reactions and the study of all the reactions and related system and related system that works, जो काम करता है, that works for the eradication, for the eradication, that works for the eradication of the pathogens from the body is called immunology, is called इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं? कि देखो, आपके शरीर के अंदर होने वाली बहुत सी अभिक्रियाएं को, बहुत सी क्रियाओं का ऐसा अध्ययन जिसमें ऐसा सिस्टम काम करता है कि जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस मतलब आपकी बॉडी पर बाहर से अटैक करने वाले
जर्म्स। पैथोजेंस जो होते हैं वो आपकी बॉडी पर अटैक करते हैं और आपकी बॉडी उनको इरेडिकेट करती है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं हम? इम्यूनोलॉजी। अब हमारे शरीर में इम्यूनोलॉजी की जो रिएक्शन है इसको करने वाले कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जो इस इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। तो देखो, एग्जाम्पल्स लिखेंगे। बोन मैरो, लिम्फ, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स एंड थाइमस, थाइमस और लीवर, ये डिफरेंट ऑर्गन हैं जो इम्यूनोलॉजी के लिए आपके शरीर के अंदर वर्क करते हैं, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम करते हैं। ठीक है ना? तो ये जो एग्जाम्पल मैंने हमें लिखे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ कि चैप्टर 4 जो है ये 3 मार्क्स का है और इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए आपको छोटे छोटे आंसर्स को लर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन को आपसे ना पूछा जाए, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऑर्गन्स ऐसे हैं जो इम्यूनोलॉजी की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको ये ऑर्गन्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है ना? अब देखो, आपकी जो बॉडी होती है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें 2 प्रकार की इम्यूनिटी काम करती है। तो नेक्स्ट में लिख रहा हूँ, 2 types of immunity works in the body. 2 types of immunity works in the body. आपकी बॉडी के अंदर कितने प्रकार की इम्यूनिटी काम करती है? 2 प्रकार की। पहली इम्यूनिटी है इनेट इम्यूनिटी। इनेट, पहले को क्या बोलेंगे? इनेट इम्यूनिटी। देखो, ये इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? इनेट जो इम्यूनिटी है वो आपको बाय बॉर्न ऑब्टेन होती है, यानी कि जन्म के समय आपको मिलती है और ये कम कैपेसिटी वाली इम्यूनिटी होती है जो जनरल प्रॉब्लम्स से, जो जनरल डिजीज से आपको एस्केप कर सकती है। अगर कोई स्पेसिफिक पैथोजेन आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो ये इनेट इम्यूनिटी आपको प्रिजर्व नहीं कर पाएगी। ठीक है ना? तो बाय बर्थ ऑब्टेन होने वाली जो इम्यूनिटी है वो कौन सी है? इनेट इम्यूनिटी। तो इसके बारे में नोट करते हैं। दिस इज एन इनबॉर्न इम्यून सिस्टम। दिस इज एन इनबॉर्न immune system that is called, that is also is also known as नेचुरल इम्यूनिटी। ये जन्म के समय प्राप्त होने वाली इम्यूनिटी है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हो आप? नेचुरल इम्यूनिटी। ठीक है ना? अब इसमें क्या होता है? इट डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्यूनिटी
It does not provide specific immunity against a specific पैथोजीन। अगर कोई स्पेसिफिक पैथोजीन आ गया तो उसके लिए ये आपको कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इट एम्प्लॉयज एक कॉमन, यह एक सबके साथ एक सामान्य रूप से काम करती है। इट एम्प्लॉयज ए कॉमन मैकेनिज्म, एक कॉमन मैकेनिज्म अगेंस्ट ऑल द एंटीजन्स, against all the antigen। मतलब ये नेचुरल इम्यूनिटी है, ये स्पेशल पैथोजिन से आपको नहीं बचाएगी, और ये जितनी भी एंटीजन्स, जितनी भी पैथोजिन्स आपकी बॉडी पर अटैक करेंगे उनके साथ कॉमन वे में रिएक्शन करती है, कॉमन रिएक्शन करती है। अगर उस कॉमन रिएक्शन से वो पैथोजेंस अगर नष्ट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं नष्ट हो पाते हैं तो आप बीमार पड़ जाओगे। ठीक है ना। देखो इनेट इम्यूनिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स वर्क्स फॉर इनेट इम्यूनिटी। कौन कौन से फैक्टर वर्क्स करेंगे इनेट इम्यूनिटी के लिए। ठीक है ना। तो इन फैक्टर्स को अब देखते हैं कि आपके शरीर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें दी हैं जो इनेट इम्यूनिटी करती हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपकी स्किन, आपकी जो स्किन है आपकी बॉडी को प्रिजर्व करती है एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से। ठीक है ना। आपकी बॉडी एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर्स में जितने भी पैथोजेंस हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट आपके बॉडी ऑर्गन्स का नहीं होने देती है, ये कवर का काम करती है स्किन। आपकी नॉस्ट्रिल्स के अंदर कुछ हेयर्स प्रेजेंट हैं जो आपकी एयर के साथ, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए आप एयर लेते हो, उस एयर के साथ पैथोजेंस को नहीं जाने देती है, पॉलन ग्रेन्स को नहीं जाने देते हैं, डस्ट पार्टिकल को नहीं जाने देते हैं। ठीक है ना। आपके टीयर्स, आँखों से निकलने वाले टीयर्स, आंसू जो निकलते हैं, ये भी इनेट इम्यूनिटी का एक हिस्सा है। आपके जो स्वेद है, पसीना है, वो भी एक इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा है। जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो भी एक इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा है। तो इस तरह से कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनेट इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं वो अब यहाँ पर हम नोट करते हैं भाई साहब। सबसे पहले देखते हैं हम फिजिकल बैरियर। इनेट इम्यूनिटी के फैक्टर्स में पहला है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स क्या क्या हैं? देखो स्किन, सीलिया, फ्लैजिला, लाइक स्किन, सीलिया, फ्लैजिला, सीलिया, फ्लैजिला फाउंड ऑन नासल कैविटी।
नासल कैविटी, और देखो एंड म्यूकस, म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस भी निकलता है नासल कैविटी में। ये फिजिकल बैरियर्स हो गए। केमिकल बैरियर्स कौन कौन से हैं देखो, केमिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स में हैं एसिड फाउंड इन स्टमक, एसिडिक एनवायरनमेंट प्रेजेंट इन स्टमक एंड वेजाइना। वेजाइना में लैक्टिक एसिड होता है ना, और स्टमक के अंदर HCl एसिड होता है, ठीक है ना। एंड वेरियस केमिकल फाउंड इन बॉडी लाइक सलाइवा। आपकी बॉडी के अंदर बहुत से केमिकल पाए जाते हैं, जैसे सलाइवा, टीयर्स, स्वेट, एटसेट्रा। ये सब केमिकल बैरियर हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा फैक्टर है। नेक्स्ट है बेटा सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स में आपके पास हैं मैक्रोफेज, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। मैक्रोफेज, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। ये सब के सब WBC के टाइप हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फोर्थ में आते हैं जैसे फीवर, फीवर और इन्फ्लामेशन। अब देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये कैसे हमारी इम्यूनिटी करते हैं। स्किन आपको एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से बचाती है, कवर का काम कर रही है। सीलिया फ्लैजिला जो आपकी नासल कैविटी में प्रेजेंट है, म्यूकस नासल कैविटी में प्रेजेंट है, जो बैक्टीरियाज को अंदर जाने से रोकती है, जो आपकी रेस्पिरेटरी एयर है उसको उसके साथ जो मिलकर जाते हैं। केमिकल बैरियर्स में क्या है, आपके स्टमक के अंदर एसिडिक एटमॉस्फेयर होता है, यानी कि आप कोई भी खाना खाते हो तो उस एसिड की प्रेजेंस में वो सारे के सारे माइक्रोब्स डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। वेजाइना का एसिडिक एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर भी ये डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। वेरियस केमिकल फाउंड इन बॉडी, बहुत से केमिकल पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, जैसे सलाइवा, आपकी लार, आपका मुंह हमेशा खुलता रहता है, आपकी जो सलाइवा होती है वो एसिडिक मीडियम होता है। तो एसिडिक मीडियम की वजह से क्या होता है कि जितने भी जर्म्स जाते हैं वो मुंह के अंदर चिपक कर मर जाते हैं। टीयर्स, आपके आंसू, आँखों के थ्रू, आपकी आई के थ्रू जो भी जर्म्स जाएंगे वो टीयर्स उनको बाहर निकाल लाते हैं। स्वेट, पसीना स्किन के ऊपर जमा होते हैं, जो जर्म्स जो रोम्स होते हैं ना, ये हेयर्स होते हैं, हेयर्स के जो पोर्स होते हैं उनसे जो इंटर करने वाले होते हैं उनको पसीना बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। सेलुलर बैरियर्स में आपकी बॉडी के अंदर मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और नेचुरल किलर सेल्स जो WBC के टाइप हैं, और WBC आपकी इम्यूनिटी है, ठीक है ना। और फीवर का मतलब जब आपको बुखार आता है, फीवर आता है तो आपकी बॉडी हीट हो जाती है, तो हीट होने के कारण बहुत सारे जर्म्स वो ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाते हैं। इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन,
स्वेलिंग जो आती है, जैसे कोई भी जहरीला कीड़ा अगर आपको काट लेता है तो स्वेलिंग आ जाती है उसी के ऊपर, तो आपकी स्किन है ना तो वो ऊपर उठ जाती है, तो वो जहरीला जो सब्सटेंस होता है, पॉइजनस सब्सटेंस, उस आपकी ऊपर उठी हुई स्किन में एक जगह इकट्ठा रहता है, वो आपके बॉडी पार्ट से टच नहीं होता, तो ये भी आपको इम्यून करती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इन्नेट इम्यूनिटी के फैक्टर्स हैं जो आपकी बॉडी को प्रिजर्व करते हैं। इसके बाद जो दूसरे टाइप की इम्यूनिटी है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या उसको एडप्टिव इम्यूनिटी बोल सकते हैं। दूसरे टाइप की जो इम्यूनिटी है उसको क्या बोल सकते हैं आप, एडप्टिव इम्यूनिटी। ये एडप्टिव जो इम्यूनिटी है ये आपको आपके जन्म के बाद बाहर से लेनी पड़ती है, यानी कि जब आप बीमार पड़ जाते हो, कोई स्पेशल मैक्रोफेज या स्पेशल कोई पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर कर जाता है और आप उस डिजीज से सिक हो जाते हो, तो उस टाइम पर आपकी जो ये इनेट इम्यूनिटी है ये आपको प्रिजर्व नहीं कर पाती है, तो आपको मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं, और मेडिसिन्स आप बाहर से लेते हो, इसलिए उसको बोलते हैं हम एडप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, एडप्टिव इम्यूनिटी। और ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी होती है। इट इज ए स्पेसिफिक immunity. In this type, इसमें क्या होता है, the host specifically the host specifically attacks on a specific invader, attacks on a specific invader। जो होस्ट होते हैं यानी कि जो जीवाणु होते हैं वो विशेष कोशिकाओं पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और इन्वेडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन ऑब्जेक्ट, इन्वेडर फॉरेन यानी कि बाहर से आने वाले जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स, वो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स। आपकी जो सेल्स होती हैं उन पर बाहर से आने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और एंटीबॉडी सिंथेसाइज इन दिस इम्यूनिटी, इस इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडी सिंथेसाइज होती हैं, एंटीबॉडी सिंथेसाइज इन दिस immunity। and react specifically with the antigens, and react with specifically antigens। एंटीबॉडी सिंथेसाइज हो जाएंगी जो स्पेशली कौन से रिएक्ट करेंगी, एंटीजन से रिएक्ट करेंगी, और ये एंटीजन कौन है, फॉरेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, और फिर आपको क्या करेंगे, ये आपको बचाएंगी आपके शरीर को डैमेज होने से। एज ए रिजल्ट ऑल दीज एंटीजन्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, as a result all the antigens is eliminated from the body।
सब के सब एंटीजन को कहाँ क्या कर देंगे, शरीर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है ना। ये जो इम्यूनिटी होती है एडेप्टिव, ये दो प्रकार से काम करती है। दिस इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स। ये जो इम्यूनिटी होती है कितने प्रकार से काम करती है, दो प्रकार से। देखो इसमें ये बाय बर्थ नहीं है, ये जब आपका जन्म हो जाता है और जन्म के बाद जब आपकी बॉडी पर कोई भी पैथोजेंस अटैक करता है, कोई भी इस मतलब इन्वेडर फॉरेन एंटीजन आपके ऊपर अटैक करता है, तो वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो इस इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है, और ये एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ये उन एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और आपकी बॉडी को एस्केप करने का काम करते हैं। और ये जो इम्यूनिटी होती है ये दो प्रकार से होती है, और ये दो प्रकार से किस प्रकार से हो सकती है ये हम यहाँ पर चेक करते हैं। पहला है एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें पहला है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि इस इम्यूनिटी में इम्यूनिटी इन विच बॉडी इटसेल्फ सिंथेसाइज इम्यूनिटी in which body itself synthesize antibodies अगेंस्ट एंटीजन्स। इसमें क्या होता है आपकी जो बॉडी होती है वो एंटीजन्स के विरुद्ध अपने आप ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज़ का सिंथेसाइज करती है। ठीक है ना। और दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी किसको बोलेंगे, देखो स्पेसिफिक इन दिस स्पेसिफिक एक्सटर्नल एंटीबॉडीज इन दिस स्पेसिफिक एक्सटर्नल एंटीबॉडीज external antibodies against a particular antigen are introduced in the body in this specific external antibodies against a particular antigens are introduced in the body। इस प्रकार की जो पैसिव इम्यूनिटी होती है इसके अंदर जो आपका शरीर होता है वो बाहर से आने वाले जो रोगाणु हैं उनके लिए आपके शरीर के अंदर बाहर से ही एंटीबॉडीज को प्रविष्ट कराया जाएगा। एंटीजेंस को भी बाहर से ही प्रविष्ट कराया जाएगा, जैसे आपको इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। एंटीबॉडीज डू नॉट प्रोड्यूस बाय द बॉडी। इन दिस एंटीबॉडीज do not provide by the body। इसमें आपका जो शरीर होगा ना, आपका शरीर एंटीबॉडी नहीं बनाता है, इसमें तो एंटीबॉडी आपको शरीर के लिए बाहर से ही देनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल हैं
बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वैक्सीन्स ऑफ डिप्थीरिया, एंड वैक्सीन ऑफ डिप्थीरिया एंड टेटेनस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा। पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स नोट करो, कई बार एग्जाम में आए हैं। राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, वैक्सीन्स ऑफ डिप्थीरिया एंड टेटेनस। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी इम्यूनिटी के बारे में। जो भी इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अंदर होती है वो कितने प्रकार से होती है और कौन कौन सी आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं वो इम्यूनिटी का काम करते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर जो इनेट इम्यूनिटी है, यानी बॉडी इम्यूनिटी के टाइप इनेट और एडेप्टिव। तो इनेट इम्यूनिटी में आपके कौन कौन से बैरियर्स काम करते हैं, और एडेप्टिव जो इम्यूनिटी होती है वो कितने टाइप से होती है और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में स्टडी किया है, ठीक है ना। इसके बाद एंटीजन और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, इनकी क्या स्ट्रक्चर होती है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन ओके, गुड बाय।